मलखम्ब भारत के प्राचीन खेल और कलाओं में शामिल है। ऐसे में मलखम्ब के प्रति जानकारी लोगों तक फैलाने के लिए वडोदरा में विशेष आयोजन किया गया है। मलखम्ब के खेल के बारे में खिलाड़ियों को जानकारी देने के लिए मलखम्ब का ज्ञान और शब्दकोश लिखने वाले बाड़म भट्ट दादा के बारे में जानकारी देने के लिए वडोदरा में 2 दिवसीय प्रवचन का आयोजन किया गया है। दांडी बाजार इलाके में प्रताप रोड पर 143 वर्ष पुराने श्री नारायण गुरु तालीम केंद्र में मलखम्ब विषय को विश्व समक्ष लाने वाले बाड़भट्ट दादा के जीवन पर विशेष प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके बारे में अभ्यास करने वाली मनीषा बाठे द्वारा प्रवचन दिया गया। मैंने हाल ही में बाड़भट्ट दादा देवधर मलखम्ब के ओरिजिनेटर पे रिसर्च किया था। पिछले कुछ सालों में ये इतिहास विवादित रह चुका है, या तो फिर इस इतिहास को बदलते हुए कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग क्लेम किए थे, जो मेरे रिसर्च में गलत साबित हुए हैं। और सच्चाई जो सामने आई है, जो मैंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत की है, वो सब भारत के पास जानी चाहिए। हनुमान जी की कृपा है कि ये इतिहास महाराष्ट्र बाल भारती में इनरोल हो चुका है, लेकिन अब खेलो इंडिया में जाने वाला गेम ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे इसका इतिहास अपने ओरिजिनेटर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये ओलंपिक में 1936 से इंट्रोड्यूस हो चुका है। बर्लिन में जब हिटलर ने ओलंपिक लिया था, तब से ये अब डेमोन्स्ट्रेट इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है। मैं गुजरात की तरफ से ये अपेक्षा क्यों रखती हूँ, या बड़ौदा की तरफ से अपेक्षा क्यों रखती हूँ, क्योंकि ये अपेक्षा खुद एक बार इस गेम के ओरिजिनेटर बाड़भट्ट दादा देवधर जी ने की थी। क्योंकि ये गेम जन्म लिया था पुणे में या नासिक में। सिर्फ 10 साल का ये गेम था, 15 साल का गेम था, और जब पुणे से पेशवे चल पड़े बिठूर के ओर, तब बड़ौदा के परंपराओं ने मुजुमदार जी ने पागा में यहाँ जो पहला अखाड़ा शुरू हुआ, इन सब लोगों ने मिलके इस छोटे से पौधे को, गेम के ये स्पिरिट को इतना बड़ा किया है। पिछले 250 साल से इस खेल का विकसन, इस खेल का विस्तार, ये सभी चीज़ें बड़ौदा से हुई है, और ये आगे जाके भी खेलो इंडिया में अपने इतिहास के साथ जाए। बड़ौदा इस इतिहास को मानता है। व्यायामाचार्य आबा साहेब मुजुमदार जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, उनके जो 35 पेजेस पहले इतिहास के थे, उसी का पाया जैसे बोलते हैं मराठी में या गुजराती में भी उसे पाया ही बोलते हैं, लेकिन ये हमारा फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन को हमने 350 पेजेस में विथ प्रूफ किया है। अभी भी जितने अखाड़ों में भारत का ये पहला गेम है जो इंटरनेशनल लेवल पे जब प्रेजेंट हुआ हमारा गेम बनके, तो जब हमारा फ्लैग भी डिज़ाइन नहीं था 36 में हिटलर के सामने जब, और जिन्होंने प्रेजेंट किया वो बाड़भट्ट दादाजी देवधर के परंपरा में सीखे हुए, आबा साहेब मुजुमदार के अखाड़ा में सीखे हुए अंबादास वैद्य ने किया था। या महाराष्ट्र के और या भारत के जितने भी व्यायामाचार्य हो चुके हैं, ये सभी की प्रेरणा नारायण गुरु अखाड़ा थी, और इन्होंने जो हमें ऑल इंडिया लेवल पे प्लेटफॉर्म दिया है। आज भी मैं सच्चे इतिहास की आवाज़ ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाने के लिए बड़ौदा को अपील करती हूँ कि ये इतिहास सबके खेलो इंडिया के साथ इसका पुनर्स्थापन कीजिए।